हेलो दोस्तों, हम पर ने बेसिक मैथ्स चालू किया था। बेसिक मैथ्स अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा था। सेकंड लेक्चर किया। सेकंड लेक्चर में हमने ग्राफ शुरू किया था। और उसमें हमने स्ट्रेट लाइन वाला देखा था ग्राफ। अब उसके आगे का देखना था, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है। तो वो बच्चों आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। मतलब आज फिजिक्स का, हमारे बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में लिखा हुआ ऊपर ये 2 दिख रहा होगा, लेकिन ये 2 नहीं, आज थर्ड लेक्चर है। वो आपको मेन मैं टाइटल में डाल दूंगा, जो वीडियो का टाइटल है उसमें मैं लिख दूंगा थर्ड लेक्चर। अब यहाँ 2 क्यों लिखा है उसका भी लॉजिक है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला लेक्चर स्ट्रेट लाइन के साथ ही रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन थर्ड लेक्चर में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब एडिटिंग कर रहे थे हमारे एडिटर साहब, तो एक साथ एडिट नहीं हो रहा था, वीडियो बड़ा हो गया था। तो बच्चों आज हम चालू करेंगे जो पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह, वो इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में करेंगे। मतलब आज ग्राफ का सेकंड लेक्चर है। आज ग्राफ का सेकंड लेक्चर है, लेकिन थर्ड लेक्चर है किसका? बेसिक मैथ्स का। तो बच्चों आज बेसिक मैथ का थर्ड लेक्चर है। क्या शुरू करेंगे? पैराबोला। तो आइए डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं। पैराबोला, पैराबोला। देखिए, पैराबोला को बच्चों एकदम इजी लैंग्वेज में अगर अपन समझें तो ये समझेंगे कि अगर एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरी वेरिएबल की पावर 2 हो, तो अपन ग्राफ का नाम दे देंगे पैराबोला। क्या बोला मैंने? लिखता हूं, एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे की पावर 2, तो हम क्या नाम दे देंगे? पैराबोला। अब ये वेरिएबल, सर वेरिएबल किसको बोलते हैं? आइए समझते हैं वेरिएबल किसको बोलते हैं। बच्चों वेरिएबल मैंने नाम दिया है x एंड y को। किसको नाम दिया है? x एंड y को। और ये वही x एंड y है जो x एक्सिस और y एक्सिस वाला है। ठीक है। अब एक चीज ये हो गया। अब हम समझते हैं कि एक पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके सामने, छोटा सा देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए, क्या एक वेरिएबल की पावर 1 है? क्या एक वेरिएबल की पावर 2 है? अरे है ना। एक वेरिएबल y उसकी पावर 1, एक वेरिएबल x उसकी पावर 2। बताइए, कहीं ना कहीं पैराबोला तो है, ये मेरे को समझ में आ गया। ठीक है। अब इंटरसेप्ट ने दिया है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं दिया है, तो मान लेते हैं 0। तो चालू कहां से होगा? ओरिजिन से। अब बच्चों याद रखिएगा, जिसकी पावर 1 होती है, जहां पावर 1 होती है, पैराबोला का आर्म, हाथ उधर ही जाता है। क्या बोला मैंने? देखिए समझिए सिंपल लैंग्वेज में। ये मैंने अगर पैराबोला बनाया है, तो ये जो इसका आर्म है ना, ये वाला और ये वाला हाथ, ये दोनों हाथ, ये कहां जाएगा? जहां पावर 1 हो। समझ में आया? वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है। वर्टेक्स, आपका ये जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है भाई। पॉजिटिव एक्स में भी जा सकता है, और मतलब पॉजिटिव वाई में भी जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाई में भी जा सकता है अगर वाई की पावर 1 है तो। और अगर एक्स की पावर 1 है तो पॉजिटिव एक्स में भी जा सकता है और नेगेटिव एक्स में भी जा सकता है। समझ आया? आगे और समझते, क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला? आर्म्स वहां जाएंगे जहां वेरिएबल की पावर 1 होगी। ठीक है। देखिए तो समझते हैं इस एग्जांपल को। मैंने बोला ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। समझिएगा, मैंने बोला कि भाई इंटरसेप्ट इसमें सी है, सी, और सी कितना है? 0 है। भाई कुछ भी नहीं दिया ना, तो हम 0 मान लिए हैं। तो कहीं ना कहीं कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। और मैं बोला हूं कि आर्म कहां जाएगा? जहां पास इंटरसेप्ट, मतलब जहां पर जिसकी पावर वेरिएबल की 1 होगी। मतलब 1 किसकी पावर है? y की है, मतलब y की तरफ जाएगा। ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा? c से होगा। ये गया, ये गया। क्या ये पैराबोला बन गया? हाँ, पैराबोला बन गया। इसकी आर्म कहां गई? आर्म गई वहां जहां पास उसकी पावर 1 है y की। ये y और ये x।
समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूं, आइए नीचे सेकंड एग्जांपल। बच्चों एकदम क्लियर हो जाएगा, इससे आसान तरीका नहीं है मेरे हिसाब से समझाने का ग्राफ को। y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ये दिया है हमारे क्वेश्चन में। हम चलते हैं इसको सॉल्व करने, देखिए कैसे करते हैं। अब एक बात बताइए, ये माइनस है के, ये माइनस क्या बताता है? ये माइनस बताता है कि मैं y का हूं, किसका हूं? ये माइनस बताता है कि मैं y का हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर x का होता तो यहां लगा है स्क्वायर, स्क्वायर लग करके क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता, तो माइनस नहीं रहता। मतलब ये नेगेटिव किसका है? ये नेगेटिव है y का। मतलब इस बार ग्राफ किधर जाएगा? ग्राफ के आर्म किधर जाएंगे भाई? y की पावर 1 है, मतलब आर्म तो y की तरफ जाएंगे, लेकिन कौन से वाले y में जाएंगे? ये नेगेटिव बताता है कि मैं नेगेटिव y में जाऊंगा, मतलब नीचे जाऊंगा। देखिए आइए ड्रॉ करते हैं। c इस बार फिर से 0 है, तो कहां से चालू होगा? ओरिजिन से चालू होएगा। ये बन गया, दिख गया, समझ में आ गया? ये नेगेटिव क्या बताया? नेगेटिव बताया कि मैं y का हूं। क्यों y का हूं? क्योंकि अगर x का होता तो मैं पॉजिटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव किसका गया? y का, तो y की तरफ तो जाएगा, ये तो कंफर्म ही था। क्यों? क्योंकि y की पावर 1 थी, लेकिन नेगेटिव y में जाएगा। ये कौन बता दिया? वो नेगेटिव साइन, जो कि किसका था? y का था। समझ में आया? एकदम इजी है बच्चों पैराबोला भी। थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन। मेरे पास एक क्वेश्चन आया x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको बताना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो इस बार बच्चों कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि x की पावर 1 है, मतलब आर्म कहाँ जाएगा? इस बार आर्म जाएगा x की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव नहीं है, मतलब कहाँ जाएगा? पॉजिटिव x की तरफ। और c भी नहीं है, तो c मान लेते हैं 0, मान लेते हैं। ये मैंने बनाया प्लेन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब बता रहा है कि x की पावर 1 है, मतलब हाथ कहाँ खुलेंगे? पैराबोला के हाथ खुलेंगे x की तरफ, ये खुल गए। 0 से क्यों चालू हुआ? क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। अब पॉजिटिव x की तरफ हाथ क्यों गया? क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल नेगेटिव का भी ले लेता हूं। अगर मेरे को बोला जाता कि क्या x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस के वाई स्क्वायर, तो अब ये नेगेटिव किसका है? अब ये नेगेटिव x का है। क्यों? अगर y का होता है तो स्क्वायर लग करके पॉजिटिव हो जाता। तो इस बार ये किसका है? x का है। मतलब जो हाथ खुलेंगे इस बार वो कहाँ खुलेंगे? नेगेटिव x की तरफ। और इंटरसेप्ट कितना है? 0, मतलब ओरिजिन से खुलेंगे किधर? माइनस x की तरफ। तो ये हो गया इसका ग्राफ, किसका? इस क्वेश्चन का। ये इधर खुला, समझ में आ गया? ये y है, ये x है, ये माइनस x है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पांचवा। एकदम इजी है दोस्तों, मजा आएगा। फिजिक्स को ना फील लेकर के पढ़िए, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आया अपने पास एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इस बार इसमें इंटरसेप्ट c है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब y अपने को पता है, x अपने को पता है, c अपने को पता है। x स्क्वायर है और y की पावर 1 है, मतलब हाथ कहाँ खुलेंगे? y की तरफ खुलेंगे। इंटरसेप्ट भी है, ठीक है, और नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव y में खुलेंगे। देखिए इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों। इंटरसेप्ट c है, कोई मैं इसको c मान लेता हूं, डिस्टेंस c। ये ऐसा खुलेगा इस बार। क्या हमको पैराबोला बनाना आ गया? अरे आ गया, ठीक है। चलिए एक दो कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन हो गया एग्जांपल और लेते हैं। 6th, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सी। अच्छा बच्चों इस बार इंटरसेप्ट माइनस सी है, इंटरसेप्ट इस बार माइनस सी है, लेकिन यहां पास तो पॉजिटिव है, के बगल में तो प्लस है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब कि y का नेगेटिव तो नहीं है, मतलब हाथ जो खुलेंगे वो तो प्लस y में खुलेंगे। क्यों?
y की पावर 1 है और नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए प्लस y में खुलेंगे, लेकिन इंटरसेप्ट माइनस c है तो कहां से खुलेंगे? नेगेटिव y से होते हुए जाएंगे पॉजिटिव y की तरफ। आइए देखते हैं किस तरीके से। ये कोई इंटरसेप्ट अपने c मान लिया, c डिस्टेंस, इंटरसेप्ट c, और ये कौन सा है? माइनस c। ठीक है, अब इधर से खुलेगा ये ग्राफ, ऊपर की तरफ जाएगा, दिख गया? ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। आई होप एकदम बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या, मैं इसलिए वेरिएशंस करवा रहा हूं आपको कि आप लोगों को एक एक एग्जांपल मिल जाए सबका ही, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएं कि हाँ मैंने ये ग्राफ तो देखा है, अब नहीं बन रहा है तो मेरा फॉल्ट है, शायद मैंने अच्छे से नहीं समझा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा कि y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये माइनस किसका है? ये माइनस है y का। क्यों? अगर x का होता तो स्क्वायर लग करके पॉजिटिव हो गया होता। इंटरसेप्ट भी है प्लस सी, मतलब ओरिजिन से ऊपर खुलेगा y की तरफ। क्यों y की तरफ खुलेगा? y की पावर 1 है और इंटरसेप्ट भी c है। लेकिन माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है नीचे की तरफ खुलेगा। किधर? माइनस y की तरफ। इंटरसेप्ट c तो है, लेकिन खुलेगा किधर? नीचे की तरफ, माइनस y। आइए बनाते हैं ग्राफ को। जब तक बच्चों पेन नहीं चलाएंगे अपने हाथ से तो नहीं बनेगा। पेन चलाइए। ये इंटरसेप्ट सी हो गया, नेगेटिव बताता है कि नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और y की पावर 1 बताता है कि y की तरफ हाथ जाएगा। ये नेगेटिव y की तरफ खुल गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस y। दिख गया आंसर अपने को, क्लियर है। एक आध एग्जांपल और लें। चलिए और लेते हैं। बच्चों फिजिक्स में फील आना चाहिए, जब तक फील नहीं बना तो फिर कुछ नहीं बना फिजिक्स में। आंसर तो दुनिया ले आती है, फील नहीं आता। के एक्स स्क्वायर माइनस सी। देखिए इस बार मैंने दोनों चीज डाल दिया इसमें, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और खुलने वाला तरफ भी नेगेटिव है, लेकिन कहाँ? y में। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं फटाफट से। इंटरसेप्ट को ये सी मान लिया मैंने, ठीक है, लेकिन खुल भी कहाँ रहा है इस बार? नेगेटिव y में ही तो खुल रहा है। ये खुला नेगेटिव y में, दिख गया। ये ऐसे आगे जाते जाता है बच्चों, यहाँ रुक नहीं जाता, ये ऐसे आगे जाते जाता है। ठीक है, ये भी एग्जांपल हो गया। आइए एक दो और देखते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ओहो सर, इसमें क्या होगा? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो यार ये एसिमेट्रिक पैराबोला है। कैसा है? अभी तक अपन देख रहे थे जितने भी सब सिमेट्रिक थे, एक जैसे ही आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? एसिमेट्रिक पैराबोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वर्टेक्स है, मतलब जो सिरहाना है किसका? पैराबोला का, वो एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं होगा। जो अभी तक अपन ऐसे कर रहे थे ना कि यहां शुरू हो जाता था, 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 यहां से हो जाता था, यहां से हो जाता था, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से शुरू होता था। इस बार ऐसा नहीं है, इधर से नहीं होगा। मतलब कैसा होगा? कहीं ना कहीं ऐसा होगा, या तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से होगा। समझते हैं कैसे होगा। लेकिन एक्स और वाई एक्सिस से शुरू नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, बच्चों दिमाग एकदम खुला रखना है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, डिफरेंशिएशन भी आएगा इस पे, एक एक चीज बारीकी से देखिएगा। अब मेरा दिमाग ये गया कि सर अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूँ, अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो 0, जब ये x की वैल्यू 0 रखा, इस x की वैल्यू 0 रखा, तो y भी कहीं ना कहीं 0 हो गया। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0। तो मेरे ये समझ आता है कि x 0 और y 0 ये दोनों कहाँ होते हैं?
ये तो ओरिजिन पे होता है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। मतलब ये जो पैराबोला है अपना ओरिजिन से पास तो होगा। अरे होगा भाई, एक्स जीरो रखने पे कितना आ गया वाई जीरो, मतलब कि ओरिजिन से पास तो होगा। भले इसका वर्टेक्स एक्स पे मतलब कि एक्स पे और वाई पे ऐसा ऐसा ना हो, लेकिन पास तो होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को। चलिए आइए इसका अपन करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन करने से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए ax का डिफरेंशिएशन किए तो a आया, प्लस bx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो 2bx आया। डिफरेंशिएशन कैसे होता है आइए अब इसको दिखा देता हूं। वैसे अब हम इस टॉपिक के बाद सीधे डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जैसे ax है तो डिफरेंशिएशन इसका जब करेंगे अपन तो जो इसकी पावर है ये पावर आगे आती है और पुरानी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या बोला मैं, जो इसकी पावर 1 है ये आगे आती है, किसके, a के आगे आएगी, और जो पावर 1 है इससे -1 करेंगे अपन, एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 बाहर आया तो 1 a और x की पावर -1। वैसे ही इधर अगर 2 बाहर आएगा 2b x की पावर 2 -1। तो डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या, आ गया है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो a और x की पावर 1 -1 तो 0, तो 0 तो अपन उसको 1 बोल देते हैं। भाई किसी की भी पावर अगर 0 हो, इसका वैल्यू कितना आता है 1, तो a इंटू 1 प्लस 2b x की पावर 2 -1 तो 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो a प्लस 2bx, ये आया क्या, है ना। चलिए तो अब मैं इसको इक्वल कर दिया, किसके, 0 के इक्वल कर दिया। भाई अपने को किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तब ना अपन उसका वैल्यू पुट करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए दूसरा कलर से देखते हैं। तो मेरे पास इतना तो आ गया डिफरेंशिएशन करके, है ना। अब मुझे निकालना है इस x का वैल्यू, तो मैं निकालता हूं 2bx इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a/2b आ गया क्या। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव शोस कि -x में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, सब देखेंगे अभी। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -a/4b। देखिए एक मिनट में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कहाँ से आ गया y वाला वैल्यू। देखिए जब मैं इस x की वैल्यू अपने पुराने वाले इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन जो क्वेश्चन में था, ये y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, इस पे पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आती है देखिएगा। y इज इक्वल टू ax था, है ना, तो a इंटू -a/2b, यही था x का वैल्यू। ठीक है, प्लस फिर क्या था bx स्क्वायर, तो b इंटू -a/2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। -a² प्लस b तो था ही, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो a²/4b², ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व किया हमने तो -a²/2b प्लस ये स्क्वायर वाला b से ये b कट गया बाहर वाला, तो a²/4b। ठीक, हाँ अब इसको जब सॉल्व किए अपन तो -a² जो था, अब इसका एलसीएम वगैरह लेकर के हम जब इसको निकालेंगे तो मान लीजिए एलसीएम अगर आपसे लेते नहीं आता है, ठीक है, तो नीचे यहाँ पास 4 है, इसमें भी यहाँ पास 2 है, तो इसको भी 4 कर लेते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो यहाँ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो यहाँ, तो कर देते हैं -2a²/4b प्लस a²/4b। ठीक है, अब नीचे क्या कॉमन हो गया, नीचे कॉमन ले लो 4b, और ऊपर क्या -2a और प्लस a²। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया -a², यही क्या y की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ वाला भी देखो माइनस आया, माइनस क्या बताता है,
देखिए अब माइनस क्या बताता है, एक्स वाले में माइनस था। देखिए अब मैं कलर चेंज करता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक्स वाले में माइनस था और ये वाई वाले में माइनस आ गया, ठीक है। तो एक्स का माइनस क्या बताता था कि माइनस एक्स में आना चाहिए, माइनस एक्स में भी आना चाहिए, नेगेटिव में भी आना चाहिए। और नेगेटिव वाई क्या बताता है कि नेगेटिव वाई में भी आना चाहिए, जो ग्राफ है वो आना चाहिए। आइए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बनाए। देखिए माइनस एक्स में आना चाहिए, मतलब इधर वाले पोर्शन में आना चाहिए, माइनस वाई मतलब इधर वाले में आना चाहिए। अब जब जीरो रखे थे उसकी वैल्यू तो यहां से भी क्रॉस हो रहा था, ठीक है। तो क्या ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये, अरे बन गया क्या। अब देखिए ना तो ये हमारा एक्स एक्सिस से निकला, ना तो हमारा वाई एक्सिस से निकला, ये कहीं और से निकला, इसलिए इसको हमने एसिमेट्रिक पैराबोला बोल दिया। क्या इतना क्लियर है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। मान लीजिए आपको समझ ये क्वेश्चन आता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो आप आंसर निकाल देंगे। अब क्या क्वेश्चन में अगर आएगा तो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। कैसे, अब हमको याद हो गया कि आंसर हमारा ये टिक करना है। अरे ऐसा नहीं है भैया, सॉल्व करने भी आना चाहिए, ठीक है, एकदम इजी स्टेप है। देखिए कहाँ से शुरू किया हमने, एसिमेट्रिक पैराबोला अपने दिमाग में बैठा लिया, एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो वाई की वैल्यू जीरो आ गया, मतलब ओरिजिन से क्रॉस करेगा ये सोच लिया, डिफरेंशिएशन करके एक्स का वैल्यू निकाल लिया, उस एक्स की वैल्यू मेन इक्वेशन में रख करके वाई की वैल्यू निकाल ली। अब जब दोनों में नेगेटिव था ये देख लिया कि दोनों कहाँ से क्रॉस हो रहा है, नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स से भी क्रॉस हो रहा है, ओरिजिन से भी क्रॉस हो रहा है, तो सबसे क्रॉस कराया तो हमारे पास ये वाला पैराबोला निकल के आया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब एक और लेते हैं इसी के जस्ट अपोजिट, एक तो 10th वाला एग्जांपल। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब देखिए जीरो रखूंगा तो जीरो आ जाएगा, अगर x की वैल्यू मैं जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, ये तो कंफर्म है। डिफरेंशिएशन हमने कर लिया था तो x की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। अब लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव खेल है भैया, ठीक है। देखिए करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पास ए एक्स वाले का a बन गया, अब इधर माइनस 2bx बन गया। अरे बन गया क्या, इसको हमने किसके इक्वल किया था, जीरो के इक्वल पुट किया था। तो अब इधर मैंने x की वैल्यू निकालता हूं तो 2bx क्या हो जाएगा, 2bx इक्वल टू, इधर आगे माइनस है तो माइनस ए, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो 2bx इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए अपॉन 2b, इतना आया गया। इस बार x अपना x कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब माइनस एक्स में नहीं जाएगा, इस बार किस में जाएगा, प्लस एक्स में जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हम मेन इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अपने मेन इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये था। तो a इंटू एक्स की वैल्यू इंटू ए अपॉन 2b माइनस b इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ये इंटू ये स्क्वायर से यार b गया और फिर क्या बन गया, ए स्क्वायर अपॉन, ऊपर करते हैं इसको, ए स्क्वायर अपॉन 2b माइनस क्या था, ए स्क्वायर अपॉन 4b। वापस बताएगा, एलसीएम निकालते नहीं आता आपको तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करते हैं 2a स्क्वायर अपॉन 4b माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b, तो नीचे क्या हो गया कॉमन 4b, ऊपर क्या बचा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर क्या आ गया y का, ए स्क्वायर अपॉन 4b, यही क्या हमारे पास y आ गया। चलिए तो y भी इस बार क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या बताता है कि पॉजिटिव y में रहेगा, पॉजिटिव x का क्या बताता था कि पॉजिटिव x में रहेगा, जीरो मतलब ओरिजिन से भी क्रॉस होगा। तो इस बार ग्राफ कैसा बनेगा, आइए देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ओरिजिन से क्रॉस करा दूं, करा दिया, पॉजिटिव y में हो गया, ये पॉजिटिव x में हो गया, ये ग्राफ बन गया हमारा कुछ इस प्रकार से, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, पॉजिटिव x में भी है पॉजिटिव y में भी है और जीरो से भी क्रॉस हो गया। अरे क्लियर है, एकदम इजी है। यहां अगर आज इस लेक्चर में ग्राफ नहीं बना तो शायद नहीं बनेगा कभी। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगला 11वां, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। चलिए इसका मेरे को बोला गया कि ग्राफ बनाइए, बनाता हूं ग्राफ क्या होता है। अब मेरे को ये पता लग गया कि मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूं पहले,
के इज इक्वल टू 1/2m और ये पी स्क्वायर प्लस कोई सी है 0। ठीक है, ये मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। तो क्या इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 है ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 ये बताता है कि ये तो पैराबोला है, पैराबोला है। चलिए अब हाथ किधर खुलेगा, जहां पावर 1 है। ठीक है, मतलब के की तरफ हाथ खुलेगा। तो मैं y एक्सिस पे k दे दिया और x एक्सिस पे p दे दिया, ये p और ये k। हाथ कहाँ खुल रहा है, ऊपर। इंटरसेप्ट 0 है, यहां से खुलेगा। ठीक है, तो ये खुल गया। अरे दिख गया आंसर, आ गया। चलिए और एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल मेरे पास आता है 12th कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये अगर भाई ये क्वेश्चन तो सेम हो गया ऊपर और नीचे वाला, लेकिन इस बार मेरे को क्या बोला है, इस बार मेरे को क्वेश्चन में ये बोल दिया है पहले से कि जो पी स्क्वायर है वो इज इक्वल टू एक्स है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर। आइए अब समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। k इज इक्वल टू 1/2m, ये हम क्या कर रहे हैं, ये स्प्लिट कर रहे हैं इनटू पी स्क्वायर प्लस इंटरसेप्ट नहीं है तो 0 लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ खास है। ये तो y हो गया, ये हो गया m और ये हो गया पूरा का पूरा x। ये स्क्वायर इस बार हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा x हो गया। ठीक है, अभी तक क्या था कि p इज इक्वल टू एक्स था, इसलिए उसका जो स्क्वायर था उसको अलग गिनते थे, लेकिन इस बार जो है वो पूरा का पूरा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो इस बार ये जो इक्वेशन हो गया ये अपना सीधा सा एम एक्स प्लस सी वाला हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कहीं ना कहीं इसमें बनेगा क्या, स्ट्रेट लाइन। क्यों, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इसलिए। तो एक्स लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया। इंटरसेप्ट 0 मतलब ऑरिजिन से चालू होगा। स्लोप क्या है, 1/2m। स्लोप इज इक्वल टू 1/2m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना, क्लियर है। ये x क्या था, लेकिन p स्क्वायर था इस बार, ये पूरा पूरा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता। अब बच्चों मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा क्या कि ये जो था k इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2m, लेकिन इस बार मेरे में क्वेश्चन में क्या बोला कि जो आपका y है वो अंडर रूट k है और x है वो क्या है, वो p है। इतना मेरे क्वेश्चन बच्चों, मैं इसलिए इसको बार बार बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये इसलिए लिया हूँ क्योंकि आपका जो ध्यान है वो x और y पे भी जाए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर x और y अलग अलग पूछ लिया तब तो आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। आपने देखा अभी कि पिछला क्वेश्चन जो पैराबोला वाला था वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन आपका पैराबोला में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आपको x और y पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आइए, अगर ये क्वेश्चन मेरे को दिया है, मेरे को बोला ग्राफ बनाइए, बनाता हूं, कोई बड़ी चीज है क्या। देखिए अब मैं इसको स्प्लिट करता हूं वापस से। तो अगर मेरे को ये जो रूट के है ये इसको बोलता है y मानो। ठीक है, अगर ये रूट के को बोलता है y मानो तो मेरे को पहले रूट के तो बनाना पड़ेगा। तो जो p स्क्वायर है इसको मैंने इक्वल लिख दिया k इंटू 2m के। ठीक है, अब ये स्क्वायर मैं इधर शिफ्ट कर दिया, इसको स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट पी स्क्वायर का तो पी रह गया और ये रह गया अंडर रूट के 2m। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि अंडर रूट के क्या है, y है, तो p इज इक्वल टू वाई इंटू रूट 2m। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, ये आ गया मेरे पास, है ना। अब इक्वेशन क्या होती है अपनी, इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली होती है ना। अब ये इक्वेशन है तो मैं इसको शिफ्ट करता हूं इधर उधर, तो y इधर ठीक है, ये वाला 2 इधर नीचे ले जाता हूं, तो y इज इक्वल टू पी अपॉन रूट 2m। ठीक है, अब यहां से अपना क्वेश्चन चालू होता है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे मैं कैसे बढ़ाऊंगा, वही सेम, जो y इज इक्वल टू 1/√2m इंटू पी प्लस सी, नहीं है तो 0 मान लिया है। ठीक है, अब ये y क्या था, ये वही रूट के था भैया, ये वाला रूट के इज इक्वल टू वाई, मतलब मैं ये लिख सकता हूं ये y क्या है, अंडर रूट के है ना। ये के नहीं रहा, अब ये हो गया अंडर रूट के।
अब इसका बोलता है मुझे ग्राफ बनाइए। अब तो सिंपल हो गया, अब तो आप ही बना सकते हैं। ये रहा इसका ग्राफ। यहाँ जीरो से क्यों चालू हुआ? क्योंकि इंटरसेप्ट सी जीरो है। वाई को क्या मान लिया है? रूट के मान लिया है। एक्स क्या है? पी है। ठीक है, तो अब स्लोप क्या आया? स्लोप आया 1/√2m। आ गया, ये इसका ग्राफ बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, पैराबोला को खत्म करते हैं। चलिए, एग्जांपल तो वैसे पूरे हो गए हैं, तो ये खत्म करते हैं। तो ये थी बात पैराबोला की, जो कि आज खत्म हो जाती है। नाउ इट इज ओवर। ठीक है भाई, चलिए अब चालू करते हैं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला टॉपिक आता है अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थके तो नहीं ना भैया आप लोग? हाँ, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य दिखना है। थकना तो अभी नीट के बाद, डॉक्टर बनने के बाद। चलिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझने का सबसे इजी तरीका यह है कि x इंटू वाई जब ओपन करें तो कांस्टेंट आना चाहिए, और जब अपन इसको इधर शिफ्ट करेंगे नीचे या तो फिर ऊपर करेंगे तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x आना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहीं ना कहीं अपन ने नाम सुना है कि ये यार इस तरीके का होता है। ऐसे जाता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर वाला भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये बोलता है कि ये दोनों हाथों, एक ये हाथ और एक ये हाथ, इन दोनों के हाथ में जो एंगल है बीच में, ये होना चाहिए लगभग लगभग 90 डिग्री। तब हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। अगर ये 90 डिग्री से कम ज़्यादा ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, तो ज़्यादा होता है तो इसको अपन बोलते हैं हाइपरबोला। अगर 90 डिग्री है तो क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तब हम बोलेंगे क्या? हाइपरबोला। चलिए, एग्जाम्पल मेरे पास एक आता है, तो वो बोलता है कि इसमें मेरे को आप हाइपरबोला बताइए ग्राफ बना करके। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये था एग्जाम्पल। अब मुझे पता है कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके हिसाब से अपन देखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने चला। इसका जब मैं ग्राफ बनाया, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है? लैम्डा है। एक्स एक्सिस पे कौन है? पी है। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, और ये पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलिए, ये हो गया। तो ये हमारा बन गया सिंपल सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एक एग्जांपल मेरे पास ये आता है क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू एच एक्स, इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है भाई, और h अपॉन न्यू था। अभी बात बताइए, अगर ये ऐसा बोल दिया, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है, मान लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी था, ये था, लेकिन अब ये बोल दिया क्वेश्चन में कि जो 1/p है वो x है, x इज इक्वल टू 1/p है। क्वेश्चन समझ में आया? तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/p और ये h था, ये हो गया x, ये हो गया m, ये हो गया y, इंटरसेप्ट नहीं है तो 0 प्लस c, क्या इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन वाला हो गया। अरे हो गया ना। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। जब मैं इसका ग्राफ बनाने चला तो x इज इक्वल टू क्या? 1/p है, और y इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेप्ट c 0 है तो ऑरिजिन से चालू होगा ग्राफ, इस तरीके से जाएगा। स्लोप कितना है? h है। समझ में आ गया? चलिए, अब ये तो मैंने बताया जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अब अगर इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल हुआ, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन हुआ, कौन सा रिलेशन? इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन।
ये हुआ, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का अगर हुआ तो जो अपना जो ग्राफ अभी हाइपरबोला बन रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का, ये देखिए कितना स्टीफर था, ये यहाँ पर देखिए कितना स्टीफर था। तो ये जो इसकी स्टिफनेस है ये कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं इस टाइप का निकल जाएगा ऐसा, मतलब इतना जो ये शार्प था इधर, ये शार्पनेस नहीं रह जाएगी, ये ऐसा होकर निकल जाएगा, स्टिफनेस कम हो जाएगी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में। ठीक है, अगर सिंपल है 1 के रेशियो में है, स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तब सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर ये स्क्वायर लग गया तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला खत्म हो जाता है, स्टिफनेस कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब देखिए I तो y पे है, जानते हैं सब कोई, और x पे क्या है, ये x एक्सिस पे क्या है 1/r स्क्वायर। इस बार 1/r स्क्वायर लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो इसलिए 1/r स्क्वायर नहीं r स्क्वायर ऐसा। ठीक है, x पे क्या है r स्क्वायर। तो ये कैसा ग्राफ होगा? ये ऐसा ग्राफ होगा। इस बार देखिए एकदम स्टीफर नहीं है, मतलब अगर स्टीफर होता तो कहीं ना कहीं ऐसा होकर के निकलता, ऐसा नहीं निकला, ऊपर से निकला, अलग निकला। तो ये हो गया आपका इनवर्स स्क्वायर रिलेशन वाले में। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, और कम स्टीफर और ज़्यादा स्टीफर वाला ग्राफ कैसा होता है। अब अगला ग्राफ आता है सर्कल। अब सर्कल समझना भी बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है, इट इज़ नॉट अ बिग इशू। ठीक है भाई, इसका जो आपके पास वो आएगा एक्सप्रेशन आएगा, कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप का। जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, वैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। याद रहे बच्चों, अगर वेरिएबल्स की पावर स्क्वायर है 2 है और वो एडिशन में है तो ग्राफ सर्कल होगा। क्या होगा? सर्कल। अगर वेरिएबल्स की पावर 2 है और वो एडिशन में है तो ग्राफ सर्कल होगा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं किस तरीके से। ये ए क्या है भैया? ए क्या है? ए है सर्कल का रेडियस। मान लीजिए ये सर्कल अगर बनता है अपना, ये इसका रेडियस ए है। समझ में आया? ए क्या है? ए रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ए स्क्वायर क्या है? रेडियस का स्क्वायर है। अब बात करें अगर, तो ए को अगर मैं नीचे इधर शिफ्ट करता हूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखाता है हमको कि जो सर्कल है हमारा उसका रेडियस है ए। ठीक है, और ये सेंटर से पास होता है, ये सेंटर से पास होता है। कैसे? y पे भी जो रेडियस है वो a है और x पे भी जो रेडियस है वो a है। समझ आया? अब रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो दिया ना, उसको अंडर रूट कर दो, ये रेडियस बन गया आपका। क्या y के नीचे भी सेम यही चीज दिया है, x के नीचे भी सेम चीज दिया है, तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो a आएगा। तो रेडियस मैंने कहा है कि a है, तो y के भी रेडियस a है, x का भी रेडियस a है। तो मतलब जो सर्कल बनेगा एकदम सिमेट्रिकल सर्कल बनेगा इस तरीके का। ये इधर भी a, इधर भी a। समझ आ गया? ये सर्कल है। देख लीजिएगा फिर से, आपको जो मैंने बताया कि वेरिएबल्स की पावर 2 है और वो एडिशन में है तो ग्राफ सर्कल है। ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एक मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब 49 क्या है? अपन जानते हैं कि 49 है अपना ए स्क्वायर, है ना। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है ए स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना। मतलब 49 का अंडर रूट होगा क्या? रेडियस।
तो इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया 7। तो 7 हमारा क्या है, रेडियस है। समझ में आ गया। अब ये तो हमने सीख लिया कि रेडियस कैसे निकालना है, और ये देखा हमने कि सर्कल में सेंटर से किस तरीके से बनता है। मतलब ये जो सर्कल बना था हमारा ग्राफ, वो सेंटर में बना था अभी तो, चारों रेडियस लेते हुए। लेकिन मान लीजिए अगर वो ग्राफ हमारा कहीं और है सेंटर के अलावा, तो फिर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ आपके सामने बनाता हूं, ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमारा कोई ग्राफ यहाँ ये इधर बना, तो ये सर्कल का सेंटर तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं ये एक्स लाइन में कोई ट्रेवल डिस्टेंस किया जी, और ये वाई पॉइंट में कोई डिस्टेंस है एफ, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। तो मान लीजिए अभी तक जब अपन सिंपल फॉर्मूला देख रहे थे, वो तो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो था जब इस अपना सर्कल कहाँ था, सेंटर पे था, इस तरीके से था, सेंटर पे सर्कल था। लेकिन अब हमारा सेंटर पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि नहीं है, कहीं और सर्कल है, तो फिर क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा कि इसमें भी कुछ ना कुछ होएगा और इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस पे नहीं होगा क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगा। एक्स पे कुछ ना कुछ होगी हरकत और वाई पे कुछ ना कुछ हरकत होगी। क्या होगी, एक्स से रिलेटेड कौन है, जी, तो एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा आ गया मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से आप पहले वाला फॉर्मूला भी ये जो ये था इसको डिराइव कर सकते हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए मान लीजिए भाई ये जी और ये एफ कहां से आया, ये यही क्वेश्चन से आया, जो एक्स पे डिस्टेंस ट्रेवल करी जी और जो वाई पे की वो एफ, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जब ग्राफ था सेंटर पे इस तरीके से था, तो क्या हमने एक्स पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करी, नहीं, जीरो नहीं करी, तो जी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और y पे भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, मतलब f की भी वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आ गया। हाँ, मतलब हमारा मेन फॉर्मूला क्या निकल के आया, मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला निकल के आया, कौन सा, x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। बस इससे आपका सर्कल का पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बच्चों छोटा मोटा ब्रेक चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि आज हम इसको खत्म करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आप ब्रेक ले सकते हैं। तो अब हम चालू करने जा रहे हैं बच्चों इक्लिप्स बोल रहा हूं, एलिप्स। कैसे, देखिए सर्कल हो गया हमारा, है ना। अब एलिप्टिकल पाथ सुने ना, जो इस तरीके का होता है, अंडाकार इलिप्टिकल पाथ, इसको शुरू करना है अब अपने को। देखिए क्या करना है, हेडिंग लगाता हूं मैं, ELLIPSE, एलिप्स, इसको एलिप्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है, देखिए जैसे मैं आपको समझाऊं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। सर्कल में क्या था कि ये ऐसा बनता था, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा ना बन करके कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ अंडाकार बनेगा। तो अब इससे मेरे को एक चीज ये समझ में आती है कि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, लेकिन सर्कल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक ही थी। अगर ये ए था तो ये भी ए था, लेकिन इसमें अगर ये ए है तो ये ए नहीं, ये कुछ ना कुछ बी होगा, अलग होगा उससे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला सेम लिखता हूं मैं, कौन सा, वही सर्कल वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ए वाली रेडियस है, ए के नीचे वाली रेडियस है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई वाली रेडियस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या यही फॉर्मूला था, हाँ ये मेन है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एलिप्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर अपन मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि a की वैल्यू b से ज्यादा है, a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब जो हमारा इक्लिप्स बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि a की वैल्यू कम है किससे, b से, मतलब ये a जो है ये छोटा है b से, है ना, तो हमारा इक्लिप्स कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा ये। अब ये a हमारा छोटा हो गया और ये हमारा b बड़ा हो गया। ये समझ में आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं इसी टॉपिक पे।
देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एक ही लूंगा इसमें एग्जांपल। देखिए ये अगर कोई मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, है ना। अब मान लीजिए मैं इस पाथ के अलोंग अगर चलना शुरू करता हूं, मतलब कोई मान लीजिए एक मैं बॉल को थ्रो किया, इस बॉल को मैंने आगे, ये बॉल है, इसको मैंने आगे रोल कर दिया इधर, है ना। तो इधर जाते 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 आगे जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, है ना। और ये किस फॉर्म में होगी, एलिप्टिकली होगी। इसकी जो वेलोसिटी है इलेप्टिकली डिक्रीज होगी। कैसे समझते हैं, आइए। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे केस में क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी चीज बच्चों हम आगे देखेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। रोटेशनल में देखेंगे, काइनेमेटिक्स देखेंगे, सर्कुलर में देखेंगे। तो ये होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का, है ना। अब ओमेगा को अगर मैं नीचे लाता हूँ वेलोसिटी के, v अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंडर रूट अगर हटाना है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को आप, क्या हमारा यहां पास जो रेडियस है, जो रेडियस था वो ए वाला होगा, ए वाला क्या होगा। अब बच्चों मैंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ए इसका रेडियस होगा। देखिए अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा, अब माइंड को आपको ओपन रखना है। कैसे, मैं जब इधर बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक बात ये चल रही है कि मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो x और v के बीच में होगा। किसकी में होगा, x और v के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो मेरे को एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर वाला कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब ना इसके अपॉन में करके कुछ भी, इसके अपॉन में जो भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ अभी करके अपने को रेडियस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी आर रेडियस होगा। इस तरीके का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जब मैं एक्स और वी के रिलेशन में ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो आइए मैं इसको इस तरीके से अरेंज करता हूँ, इस वाले फॉर्मूला को अपने, की मेरा ये वाला रिलेशन बन जाए। एक्स, ये वाला एक्स मैं ये वाला एक्स इस तरफ लेके आता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या मेरे को ये दिखने लग गया कि, देखिए ये दिखने लग गया मेरे को कि एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, है ना। वाई एक्सिस पे कौन होगा, एक्सिस पे कौन होगा, वो अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। किसी को भी एक्स मान लीजिए, किसी को भी वाई मान लीजिए। अभी ये नहीं कि यहाँ पर एक्स लिखा था अपन इसको एक्स बोलेंगे, नहीं, ये वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x वाले को अपन y मान लेते हैं और v वाले को अपन x मान लेते हैं। तो ये तो अपना क्लियर हो गया x y, ठीक है। x के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेते हैं, और v के नीचे ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका रेडियस हो गया ये। अब देखिए, अब इसका अपन किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपना इक्वेशन किस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए कि इक्वल करेंगे तो यहाँ पास 1 हो और यहाँ पास अपना इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क कुछ भी, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क कुछ भी, इस तरीके का इक्वेशन हमारा होना चाहिए। तो आइए इस तरीके का इक्वेशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए को नीचे लेके आते हैं, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बन गई क्या, है ना। इक्वेशन बन गई तो अब हमारा ग्राफ भी बन जाएगा। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, आइए देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको बोला हूं कोई भी एक्सिस वाई ले लीजिए, कोई भी एक्स ले लीजिए, क्योंकि इस वाले में क्वेश्चन में पता नहीं आपको किस तरीके का ऑप्शन देता है ना। तो मैं इसको मान लीजिए वाई वाले को मैं एक्स, जो वाई है इसको मैं एक्स बोल दिया हूं, ये वाई वाला पोर्शन है, और ये जो वी है ये अपना एक्स वाला पोर्शन है, एक्स एक्सिस का पोर्शन है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसकी ग्राफ बनाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा, y को तो अपन x बोल दिए और इधर हो जाएगा v, ठीक है। अब v वाले में जो रेडियस है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये वाले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर।
ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये सिर्फ ए स्क्वायर है और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बड़ा होगा। वैसे हो कोई भी सकता है, अगर मान लीजिए ओमेगा 0 पॉइंट कुछ है, मान लीजिए 0.5 है, तो वो तो डिवाइडेड बाई 2 कहला गया, है ना, तो छोटा भी हो सकता है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बड़ा है। अगर ये बड़ा है, रेडियस इसकी बड़ी है, तो हमारा इक्लिप्स कुछ इस तरीके का बनेगा। समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं आपके सामने एक पॉइंट पुट करता हूं, अगर ओमेगा की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तब फिर हमारे जो वेलोसिटी है इलेप्टिकली डिक्रीज नहीं होगा। अभी हमारा जो वेलोसिटी है इलेप्टिकली इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। किस तरीके से? देखिए रेड पेन से दिखाता हूं। हमारा जो वेलोसिटी है ये इलेप्टिकली ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये सॉरी उल्टा इधर इस तरफ से ये इलेप्टिकली ऐसे डिक्रीज हो रहा है, दिख गया। लेकिन मान लीजिए अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो फिर दोनों के रेडियस ए स्क्वायर हो गई, तो हमारा जो फिर वेलोसिटी है वो इलेप्टिकली ना होकर के सर्कुलरली इस तरीके से डिक्रीज होगा, ऐसा ऐसा बनेगा। यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए मैं भाई ओमेगा को 1 मान लिया ना, ये जो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है इसको मैं ओमेगा को 1 मान लिया, तो 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर वाला पोर्शन भी क्या हो गया? ए स्क्वायर, और एक्स वाले में भी जो रेडियस था वो भी क्या था? ए स्क्वायर। जब दोनों इक्वल हो गए तो सर्कल ना बनेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला मैं छोटी छोटी बातें बची, खत्म होने वाला टॉपिक पूरा आपका ये। अब एक आता है टॉपिक आपका साइन कर्व। साइन कर्व, अब ये साइन कर्व क्या होता है? ये साइन वही आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है ना। तो मैं इसको किस तरीके से, इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन एक्स, ठीक है। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं बताया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। भाई साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो या तो फिर 1 लाख हो, 1 लाख हो, लेकिन साइन थीटा ओवरऑल कितना होगा? -1 से +1। समझ में आ गया? साइन थीटा कहां से कहां रेंज करेगा? +1 से -1 रेंज करेगा हमेशा। तो ये पॉइंट प्लस ए ले लेता हूं, ये 0, ये -a, ये y एक्सिस, ठीक है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा? मैं पहले π/2, ठीक है, फिर दूसरा पाई, फिर तीसरा 3π/2, ठीक है, फिर अगला 2π। आइए अब इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ किस तरीके से। इसका साइन कर्व का जो ग्राफ है वो 0 से चालू होता है। क्यों 0 से चालू हुआ? देखिए कॉन्सेप्ट लगाइए, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 से चालू हुआ। कॉस 0 कितना होता है? 1, इसलिए चालू होगा वो 1 से। आइए कॉस का ग्राफ देखते हैं। कॉस कर्व, इसका अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो y इज इक्वल टू a cos x। सेम वही पॉइंट इसमें भी होगा, 0 π/2, ठीक है, पाई, उसके बाद आपका 3π/2, उसके बाद आपका 2π। लेकिन मैं आपको बताया ये चालू कहां से होगा? 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये समझ आ गया? ये प्लस ए, ये माइनस ए, ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है, ठीक है। अब मैं ये ए क्यों लिख रहा हूं बार बार? ए क्यों लिख रहा हूं? ये ए आया है आपका इस वाले ए से, ये ए इसमें भी है, ये वाला ए इसमें भी है, दिख गया? इसलिए मैंने इधर ए और ए लिया है। अगर यहां पर सिर्फ y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो फिर मैं इधर +1 और -1 लेता।
ऑलराइट, मतलब आपका कहीं ना कहीं ये भी पूरा हो गया। इसका मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस भी पाई बाई 2 का है, मतलब कोई एक लैग कर रहा है, कोई एक लीड कर रहा है, कितने से? पाई बाई 2 से। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूं, कई बार ये आ जाता है कि स्लोप को कंपेयर करिए, तो कंपेरिजन ऑफ स्लोप, एक दो बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि स्लोप अगर कंपेयर करना है तो किस तरीके से करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिया हूं ये, ठीक है। अब मुझे पूछा गया कि इसमें स्लोप बताइए आप 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट पे स्लोप बताइए आप, ठीक है। तो बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं। ये मैंने इसका ड्रॉ किया, ये मैंने इसका ड्रॉ किया, ये मैंने इसका ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब देखिए, आप बताइए कि थीटा सबसे ज़्यादा किस में है? ऑब्वियस सी बात है, थीटा 3 इज ग्रेटेस्ट। ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, ठीक है। मतलब थीटा 1 सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, थीटा 2 मिडिल में और थीटा 3 ये ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब ये है कि tan थीटा 1 इज स्मॉलर देन tan थीटा 2 इज स्मॉलर देन tan थीटा 3, ठीक है। और स्लोप आप जानते हैं m को बोलते हैं, तो m1 इज स्मॉलर देन m2 स्मॉलर देन m3, मतलब m3 सबसे बड़ा है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ उठता हूं, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ अगर मैं उठता हूं, नीचे से ये ऊपर की तरफ अगर मैं उठता हूं, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हाँ आ रहा होगा। तो बच्चे ये हो गया कंपैरिजन ऑफ स्लोप करके, जो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है, क्या आपकी मर्जी है? हाँ चलिए, अब एक एग्जांपल और लेता हूं इसी कंपैरिजन वाले का। कैसे, आइए देखते हैं। आज खत्म कर देंगे बच्चों, एक ही पॉइंट और बचा है इसके बाद। देखिए ये बनाया मैंने, अब मुझसे पूछा कि इसमें बताइए कि अलग अलग 3 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट कोई ये। इसमें मुझसे पूछा कि आप बताइए कि स्लोप कितना होगा, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं। तरीका अपना वही रहेगा, इस बार अपन पूरे नीचे तक ले जाते हैं डंडी इसको। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब हम जानते हैं कि थीटा होता है स्लोप, तो ये वाला थीटा होता है 1 2 3। सबसे बड़ा तो अगर मान लेता हूं मैं कि ये 90 से तो ज़्यादा है, 120 अप्रॉक्स, ठीक है, 135 अप्रॉक्स, 150 अप्रॉक्स, सबसे ज़्यादा है ये वाला, है ना। तो मतलब थीटा 1 क्या है, छोटा है थीटा 2 से, और थीटा 3 सबसे बड़ा है। तो tan थीटा की बात करें तो tan थीटा 1 इज स्मॉलर देन tan थीटा 2 इज स्मॉलर देन tan थीटा 3, ठीक है। अब मैं स्लोप की बात करता हूं, किसकी? स्लोप की बात करता हूं। स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप देखना है अब अपने को, ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान दीजिएगा। M1 M2 और M3 में क्या रिलेशन है, ठीक है। tan 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan
150 डिग्री। ठीक है, और जब वैल्यू अपन निकालेंगे इसका तो -√3 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका -1/√3 आएगा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू अपन सॉल्व करते हैं तो 1.7 समथिंग आएगा, 1.732 के आसपास। इसका ये माइनस में है, और -1, और इसका और छोटा आएगा, स्मॉल। ठीक है, लेकिन माइनस में स्मॉल, तो अगर माइनस में स्मॉल है मतलब सबसे बड़ा है भाई। इसमें और इसमें कौन छोटा है? ये छोटा है कि ये छोटा है? ऑब्वियस बात, जो ज़्यादा नेगेटिव हो वो ज़्यादा छोटा है, जो कम नेगेटिव है वो बड़ा है। तो ये बड़ा है, ये और बड़ा है। समझ में आ गया? ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर थीटा आपका बड़ा है तो स्लोप बड़ा होगा या छोटा होगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव वाले कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए जैसे मान लीजिए -1, -2, -3, -4, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से यहां से ऐसे बढ़े ऊपर की तरफ, तो वैल्यू भले ही घट रही हो लेकिन पॉजिटिविटी बढ़ रही है। पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ रही है। अरे समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड, अगर ये देखो, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि मैंने आपसे सीधा स्लोप पूछ लिया। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ये बताइए कब दिक्कत है? मेरे पास ये मैग्नीट्यूड लगाना पड़ जाएगा, m2 और m3। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा। अब नेगेटिव साइन अगर हटेगा तो 1.732 ये कहीं हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, और उससे स्मॉल ये हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा इस बार ये हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा जस्ट कॉन्सेप्ट आपका, अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो। ठीक है, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? आप स्टेटमेंट देखिएगा मेरा, स्लोप इज क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग। समझ में आ गया है ना? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, आखिरी क्वेश्चन, इसको एंड करते हैं बच्चों, ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है देखिए, बहुत सिंपल सा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था, हमको यहां तक आना था इसलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिया है। अब हमसे ये पूछा बच्चों कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको बताइए कि यहां से यहां तक जाने में, है ना, यहां से यहां तक जाने में हमको, अब कहां से कहां जाने में भी हो सकता है आपको समझ में आता है, फिर से बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 तो है नहीं, 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक जाने में आपका क्या कहना है? स्लोप और उसके बारे में, स्लोप वगैरह के बारे में क्या कहना है? तो आइए निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। ये मैंने इसका टेंजेंट बनाया, ये मैंने इस पे टेंजेंट बनाया, ये मैंने इस पे बनाया, ये मैंने इस पे बनाया, ये मैंने इस पे बनाया। अब ये है इसका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए थीटा क्या है? ये θ1, ठीक है, θ2, अब θ3 कितना है? 0, उठा ही नहीं ना, x के बराबर ही है, x से उठा ही नहीं। अब θ4 क्या है? ये θ4 इतना बड़ा, θ4, θ5, ये θ5। समझ में आया है ना? तो अब समझते हैं, अब आपके हिसाब से सबसे छोटा इसमें से कौन है? थीटा, ये 0 है जिसका आंसर दिख गया। तो
अब मेरे से क्वेश्चन जब पूछा स्लोप के बारे में, तो मेरा आंसर क्या जाएगा इस बार देखिएगा, लिखता हूं स्लोप decreases and more decreases in negative। 1 से लेकर के 5 तक जाने में मेरा स्लोप डिक्रीज होता है, उसके बाद और डिक्रीज होता है नेगेटिव में, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड फर्स्ट decreases and then increases। शायद समझाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, समझ आ गया होगा। 10 अगर ऑब्ट्यूज में है तो नेगेटिव बताया था, 10 एक्यूट है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के चलते मोर डिक्रीजेज इन नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि θ4 और θ5 कैसा है अपना ऑब्ट्यूज है, और मैग्नीट्यूड में जब मैग्नीट्यूड ले तो नेगेटिव हट गया, इसलिए वो बढ़ गया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। देखिए पूरा शुरू से एक बार घुमा देते हैं नजर। ग्राफ से शुरू किया था अपन ने, स्ट्रेट लाइन देखा, कितने तरीके का स्लोप होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इनफाइनाइट, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप देखा, कंपैरिजन से, एंगल से और कोऑर्डिनेट्स से देखा हमने, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, तो इंटरसेप्ट का भी कुछ क्वेश्चंस देखा। उसके बाद हमने पैराबोला के बारे में देखा। पैराबोला देखने के बाद हमने देखा कि हाइपरबोला मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने के बाद हमने देखा कि इनवर्स स्क्वायर रिलेशन के बाद जो उसका स्टिफनेस है वो कम हो जाता है। उसके बाद हमने सर्कल देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमने एलिप्स देखा। एलिप्स में भी सेम सर्कल जैसा ही है, खाली रेडियस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ भी रहता था सर्कल में यहाँ पर, लेकिन बी स्क्वायर हो गया एक जगह, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमने साइन कर्व, कॉस कर्व। साइन कहाँ 0 से शुरू होता है, कॉस कहाँ शुरू होता है 1 से। उसके बाद कंपैरिजन किया, स्लोप्स का एक क्वेश्चन देखा लास्ट में, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग चीज है, स्लोप अलग चीज है। तो आई होप बच्चों मजा आया होगा शायद आज क्लास में। अगले क्लास से हम कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, इंटीग्रेशन चालू करेंगे। चलिए गुड बाय।